नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग बात करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रशांत गोस्वामी जी। उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हम सप्लाई देते हैं तो वहां से आउट कैसे होता है, उसको आउट इमीटर से होना चाहिए, ऐसा कुछ करके कमेंट किए थे। लेकिन अभी कमेंट में मैं उसका भरपूर जवाब कैसे दे पाऊँ, कैसे समझा पाऊँ, तो मैं उनसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो इस पर बनाऊंगा ताकि आपके साथ साथ सारे व्यूअर हमारे जो हैं उनको भी ऐसा कुछ मामला अटकता है तो उनको भी क्लियर हो जाएंगे, वो भी इस वीडियो से समझ जाएंगे। तो मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे समझिए, हमारा कोई ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर का मैं ये ले रहा हूं ताकि आप सभी को समझने में आसान हो जाएगा। ये हमने एक ट्रांजिस्टर बना दिया NPN। ये कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया और ये हमारा इमीटर हो गया। अब एक ट्रांजिस्टर मैं इधर क्या करूं और बना दूं जिसका ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया और इमीटर हो गया, और इसको हम बना दूं PNP इस प्रकार। ये कलेक्टर, इमीटर, बेस, ये हमारा NPN हुआ और ये क्या हो गया? PNP हो गया। अब आप सभी को मालूम है कि हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पर हम सप्लाई देते हैं प्लस सप्लाई, और NPN PNP ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर को क्या देते हैं? हम माइनस सप्लाई। यही पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन उनका प्रश्न कुछ अलग है, जब कलेक्टर पे हमने सप्लाई दिया तो कलेक्टर से आउट क्यों होता है? देखिए, सप्लाई देना अलग बात है, आउट होना अलग बात है। हमारा इमीटर से भी आउट होता है और कलेक्टर से भी आउट होता है। वो जो सर्किट जैसा डिजाइन रहता है, जैसा उसका बनावट रहता है, उस पर निर्भर करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने कलेक्टर पर सप्लाई दिया तो कलेक्टर से आउट नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं उसको अभी समझाना चालू करूं तो भी बात आप सभी की समझ में ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए मैं एक सर्किट डायग्राम का सहारा लेता हूं, उस पे लेके चलता हूं, वहां से आप सभी को बताऊंगा तो बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाएगा। और मैं सर्किट डायग्राम भी ले रहा हूं तो अच्छी कंपनी की आहूजा का ले रहा हूं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाथ से बना हुआ डायग्राम है, इस पर हम समझ रहेंगे तो हमारे अंदर वो भूत बैठा रहेगा, सही बात है कि गलत बात है। तो ये एकदम क्लियर करने के लिए मैं आहूजा की डायग्राम पर आप सभी को लेकर चलता हूं, जिससे आप सभी को ये बात समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये आउटपुट हो गया। अब हम ड्राइवर की जब बात करेंगे तो ड्राइवर में चलेंगे तो बात समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक समझेंगे तो हमारा ड्राइवर ही है। आप लोगों को इस पे हमारा पूरा क्लियर कट दिख रहा है? दिखता होगा क्योंकि साफ तो दिख रहा है। इधर से हम बात करते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये एक IC है 4560। मैं शॉर्टकट में लेकर चलता हूं क्योंकि इस डायग्राम के बारे में आप सभी को बता दिया हूं। केवल आज का मेथड है उसी पर हम बात करेंगे समझने के लिए।
अब आईसी के 7 नंबर पिन ये है, देखिए। चलिए इसको अब मैं थोड़ा इधर लिया देखने के लिए। ये 7 नंबर पिन हमने निशान लगाया, दिख रहा है। ये 7 नंबर पिन से हमारा ऑडियो आउट हो रहा है, जो यहाँ हमने इनपुट दिया तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आया, और आउट कहाँ से हुआ, और इस कलेक्टर को क्या मिल रहा है, तो निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। देखिए इधर से ये ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी है, तो निगेटिव सप्लाई मिला। इस ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ट्रांजिस्टर को देखिए, निगेटिव सप्लाई मिल गया कलेक्टर पर। और इसी कलेक्टर से देखिए हमारा आउट भी हो रहा है, क्योंकि जहां सप्लाई मिलता है ये जाहिर सी ये बात नहीं है कि वहां से आउट नहीं हुआ। सप्लाई तो हम देते हैं ट्रांजिस्टर को कार्य कराने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर को आवाज को बूस्ट किया जाता है। इस पे बहुत पिछले वीडियो में मैं बोल चुका हूं, फिर भी आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठता है, मैं ये समझ नहीं पाता हूं। आप लोग लगता है जब वीडियो आप देखते हैं तो अच्छी तरह से देखते नहीं हैं, स्पीड करके भगाते रहते हैं, और आधा देखते हैं आधा छोड़ते हैं। उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप देखें नहीं देखें, भगाएं छोड़ें, क्या करें, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि जो मैं काम करता हूं अंदर दिल से करता हूं और मेहनत लगा के करता हूं, हमारा एनर्जी भी उसमें खर्चा होता है, और आप लोग उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये आप लोगों की कमजोरी है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं एक समय में एक काम कीजिए, लेकिन जो भी काम कीजिए उसको दिल से कीजिए। नहीं करना है तो उस काम को छोड़ दीजिए, मत कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब करना है तो अच्छी तरह से करना है। इस चीज को अपने अंदर आप लोग बैठाना शुरू कीजिए, यदि अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो, और नहीं तो ऐसे तो बहुत ही टेक्नीशियन हैं। हम जो बताते हैं बहुत अंदर की बात बताते हैं, आप लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ऑडियो को बूस्ट करते हैं। यहाँ से जो हम दे रहे हैं सिग्नल, वो भी तो एक प्रकार का आवाज है। आप मोबाइल से सिग्नल दे रहे हैं तो मोबाइल में हेडफोन लगा के सुनते हैं तो बजता नहीं है, बजता है, सुनाई देता है आपको। हमको करना क्या रहता है, उसको बूस्ट करना, बड़ा में बदलाव करना रहता है। तो बदलने के लिए हम उसको एक ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं, और इसको एम्पलीफाई करके बड़ा करके इमीटर या कलेक्टर से आउट करा लेते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर आउट करेगा, बढ़ाएगा कब, इसको खुराक देंगे, इसको खाना देंगे। इसको खाना में क्या देते हैं हम, डीसी वोल्टेज देते हैं। और जब इसका फ्रीक्वेंसी बनता है, कार्य होता है, तो एसी में बदलता है, वो बढ़ता है, बूस्ट होकर के एक दूसरे जगह पहुंचता है। यह ऊर्जा का है। देखिए कलेक्टर से निकला, इस ट्रांजिस्टर के बेस को दिया। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देखेंगे तो -50 वोल्ट है, लेकिन सिग्नल आकर के इसको दे रहा है। और इस ट्रांजिस्टर से कलेक्ट के इसके बेस पे आया तो -49 वोल्ट है, देख रहे हैं, दे रहा है। अब इस दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से फिर आउट हो रहा है। अब यहां से बढ़ा थोड़ा, यहां से आउट जब हुआ तो इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आ गया। देखिए ये 92 की बेस पर, इधर से जो निकला इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आ गया, ये 92 ये भी है। अब इसको कार्य कराने के लिए इसको भी तो सप्लाई चाहिए। सप्लाई इसको मिल रहा है ऊपर से इमिटर से, फिर कलेक्टर से इसका आउट हो रहा है तो इसके बेस पे आया। अब इसके बेस पे आया तो यहां जरा गौर कीजिएगा, इसके बेस पे आ रहा है ताकि आपको दिखे, मैं निशान इसलिए लगा रहा हूं। अभी हम लोग कहां से आउट करा रहे थे, तो कलेक्टर से। अभी कलेक्टर से आउट हुआ तो ये भी कंफ्यूजन आप सभी को दूर होए कि कलेक्टर से भी आउट होता है और इमिटर से भी आउट होता है। ट्रांजिस्टर के दोनों पिन से आउट होता है। जैसा सर्किट रहता है, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बड़ा करते हैं, बूस्ट करते हैं, आवाज को बढ़ाते बढ़ाते ले आते इधर बहुत बढ़ा ले जाते हैं।
यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से कलेक्टर से आउट हुआ, इसके बेस पे आया। अभी इसकी हम बात करेंगे, थोड़ा रोकते हैं, इधर आते हैं। यहाँ से आया, इसके बेस को दिया, इसके कलेक्टर से आउट हुआ, फिर इसकी बेस को दिया। ये ट्रांजिस्टर क्या है, NPN। कलेक्टर को क्या दिया गया, सप्लाई। इमिटर इसके बेस से आउट हो गया, निकल गया। अब यहां कलेक्टर से आउट हुआ और यहां इमिटर से आउट होकर के इसके बेस पर आ गया। क्लियर? यानी कलेक्टर से भी आउट हो रहा है और हमारा इमिटर से भी आउट हो रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि केवल कलेक्टर से आउट हो रहा है, इमिटर से नहीं आउट हो रहा है, दोनों जगह से आउट होता है। तो यानी इससे जाहिर होता है कि जैसा सर्किट की बनावट रहती है वैसे कलेक्टर इमिटर से हम आउट लेते हैं। जो कंपनी बनाती है उस तरह कम, मतलब सब मिला जुला के बात यह हुआ, ट्रांजिस्टर के बेस पर हम देंगे तो इमिटर से भी आउट करा सकते हैं और कलेक्टर से भी आउट करा सकते हैं। अब यहां भी देखेंगे तो हमारा इमिटर से आउट हुआ है। अब ये भी फंडा समझ लीजिए, एक बहुत मार्के की बात ये भी है, ये ट्रांजिस्टर हमारा कलेक्टर को नेगेटिव सप्लाई दिया, अभी इमिटर से आउट करा दिया गया है। यहाँ भी इमिटर से आउट करा दिया गया है, यहाँ कलेक्टर से आउट हुआ है, इमिटर से आउट हुआ, इसके बेस पे दिया गया, फिर यहाँ से इमिटर से आउट करा के इसके बेस को दिया गया, फिर यहाँ से इमिटर से आउट हो गया, यहाँ से इमिटर आउट हो गया, फिर यहाँ आया, यहाँ से इमिटर से आउट हुआ, यहाँ से कलेक्टर से आउट हुआ। देख रहे हैं कि नहीं? इस तरह सर्किट का डिजाइन होता है। तो ये हम मान के नहीं चलें कि जहां हम सप्लाई दे रहे हैं वहां से आउट नहीं करा सकते हैं, ये दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि सप्लाई हम देते हैं तो ट्रांजिस्टर को कार्य करने के लिए देते हैं, और ट्रांजिस्टर जब कार्य करता है तो बेस को क्या होता है, हम ट्रेगल कराते हैं, मतलब बेस को एक पल्स देते हैं, कलेक्टर इमिटर आपस में कंजेक्ट करना शुरू होते हैं, वहां से एक क्रिया होना शुरू हो जाती है, वही क्रिया बढ़ाने के काम में आती है। धीरे धीरे बढ़ा करके हम बूस्ट कर करके वो आवाज की रूप में ले लेते हैं। तो कहीं भी ऐसा दिखे तो अपना दिमाग वहां ये नहीं खपाना है कि इमिटर से आउट होता है, कलेक्टर से नहीं आउट होता है, कलेक्टर से आउट होता है, इमिटर से नहीं आउट होता है, ये सब दिमाग में रखना नहीं है। अब ये आहूजा का डायग्राम है, जो इस डायग्राम पर हम वीडियो बना चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन और सुंदर डायग्राम है, आप सभी को समझने के लिए बहुत कायदे के बनाया हुआ है, जो कि इसमें बहुत सारे लोग वो ड्राइवर को लेकर के कमेंट भी करते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसा आता रहता है जो कि निकलता नहीं है। और इस पर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, जिससे आप लोग इसको फॉलो करते भी हैं और अच्छा कार्य भी करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग बोलते भी हैं कमेंट करके कि आपकी वीडियो से हमें रिपेयर करना बहुत आसान, बहुत ईजी हो चुका है, जो कि आज तक यूट्यूब पर इतना कोई बताता नहीं था। और आपका वीडियो देख करके हम लोग अच्छी तरह से रिपेयर कर ले जाते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत पड़े हुए हैं जो देख करके कर रहे हैं और अच्छी तरह से देखते हैं। शुरू से वीडियो आप देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बेसिक नॉलेज का बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, बेसिक से देखिए, एक नंबर से देखना चालू कीजिए। धीरे 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 एक एक वीडियो देखते हुए आइए तो सारा समझ में आएगा। और मैं ये बोलता हूँ, एक बुक बनाइए, उसको लिखिए, उसको पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे कुछ लोगों को ये भी कमेंट में पढ़ता हूँ कि आप ये ऑफलाइन क्लास लें तो हम लोग सीखें और जानें समझें। क्लास में भी यही चीज बताया जाता है, कुछ हटके नहीं बताया जाएगा। आपका पैसा भी लग जाएगा, आप जिस शहर में रहेंगे उसका रूम भाड़ा, खाना खुराकी आपके जेब से जाएगा और आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और सीखने को यही चीज मिलेगा।
तो मैं तो आप लोगों के ये राय दूंगा कि हमारा शुरू से एक एक वीडियो देखिए, जो देखिए अच्छी तरह से देखिए, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उसको याद करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, इस प्रकार देखिए, उतारिए, फिर लास्ट वीडियो तक आते आते आपके समझ में आने लगेगा। फिर आपको सेट खोलिए, उसको रिपेयर कीजिए। हमने वोल्टेज नापने को बता चुका है, ट्रांजिस्टर चेक करने को बता दिया है, कौन पार्ट क्या है, कौन कंपोनेंट क्या है, सबका नाम गांव सब आप सभी को बता चुका हूं। उसमें दिक्कत कहाँ आती है, जब खोलेंगे कुछ परेशानी आपको आएगा, वो कमेंट करेंगे कि यहाँ तक हमने पहुँच गया, अब आगे हम क्या करें, किस रास्ते पर जाएं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ मैं थोड़ा धक्का मारने वाला काम कर दूंगा, बता दूंगा, तो आप बना ले जाएंगे। अब वीडियो शुरू से देखेंगे नहीं, ऊपर झांपर देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, तो उससे क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं आता है, पैरालाइज बना देता है। इसलिए ज्ञान पूरा लेना है। और हमारा शुरू से वीडियो देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही यहाँ भी बताया जाता है, ये भी यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन भी आप आएंगे तो कुछ मतलब नहीं है। यूट्यूब से आप अच्छी तरह से हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि रातों रात कोई करोड़पति बना नहीं है, ये भी सीखने के लिए 2-3 साल तो आपको देना ही पड़ेगा। और जो हम 30 साल से काम कर रहे हैं, 35 साल से इस लाइन में हैं, हम भी तो फंसते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं फंसते हैं, हम सब बना ही ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ऐसा पीसीबी आ रहा है कि 3 लेयर वाला, ऊपर ही प्रिंट, नीचे ही प्रिंट, बीच में ही प्रिंट, बीच में कहीं प्रिंट पट गया, हम क्या बना पाएंगे। अरे उसमें कुछ खराब रहेगा तो ढूंढ के निकाल लेंगे, पार्ट ढूंढ सकते हैं, क्या खराब है, कहाँ वोल्टेज नहीं पहुंचता, पहुंचा सकते हैं। अंदर प्रिंट कट गया तो हम क्या बनाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखना तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन एक स्तर तक सीख लेते हैं शुरू से देख करके। आपको सेट खोलते हैं, उसमें आप फंसते हैं, अटकते हैं, तो हम कमेंट पर ही बताएंगे तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, और उधर जाएंगे तो आप बना ले जाएंगे। ये होती है एक टेक्निकल तरीके से काम करना और बनाना बिगाड़ना जो है। बाकी ये फंडा तो आपको बता दिया मैं कि दोनों पिन से आउट होता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या रहता है, वो आवाज़ को बड़ा करना रहता है, वहाँ से वो बड़ा करेगा, वहाँ से वो बड़ा करेगा, वहाँ से वो बड़ा करेगा, फिर ड्राइवर को मजबूत करा करके लिया के आउटपुट पर देता है, वहीं से आवाज़ निकाल लिया जाता है। यही सारे एम्पलीफायर का फंडा है। एक बार बात समझ में आ गया, इधर उतर गया, दिमाग में बैठ गया, इतना इजी लगता है, इतना आसान लगता है कि फिर लोड ही नहीं रहता है। जब तक समझ में बात नहीं आती है तब तक बहुत बोझ बने रहता है। बोझ को हल्का करना है, हल्का करके चलना है, अपने को बोझ बना करके रखना नहीं है, क्योंकि अपने को हल्का कर लेना है। बोझा लेकर के दिमाग में चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने हल्का होते रहेंगे उतने ऊपर तक जाएंगे, जितने वजन लेके चलेंगे तो नीचे रहेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, आप लोग रिक्शा में सफर करते हैं, लगेज आप लेके जाते हैं तो रिक्शा वाला बोलता है कि इसको वजन करो, फिर रखो, फिर बैठो, फिर लेके चलता हूँ। बस में सफर करते हैं, आप लगेज लेकर के जाते हैं तो क्या चेक करता है, वजन करता है? नहीं करता है। टैक्सी में जाते हैं तो नहीं करता है। यही जब प्लेन में सफर करने के लिए जाते हैं तो एक आदमी पर वजन का निर्धारित समय हो जाता है कि 25 किलो, 50 किलो, 35 किलो, जो भी एक टारगेट बना दिया जाता है कि इतना किलो से ऊपर आप लेके नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं। वहाँ चेक भी होता है, वजन भी होता है, फिर अंदर जाने देता है। क्यों, क्या करना है? पहले आप जमीन पर चल रहे थे, अभी आपको उड़ना है,
तो करना क्या है, हल्का होना है। यदि किसी लाइन में कामयाबी लेना है तो बोझ लेकर के नहीं बैठना है, हल्का हो जाना है। सब काम होता है, इंसान ही सब करता है, करने वाला का इरादा मजबूत होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, एकदम विश्वसनीय होना चाहिए कि हमको जीतना है तो जीत मिल के ही रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।